तो एक घटना थी मेरे पिताजी के साथ, बहुत ही बुरा हुआ, बड़ी निर्मम हत्या की गई। वहाँ से मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आई कि हम संघर्ष करेंगे और उन लोगों को ये जवाब देंगे कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम वो फूल हैं, हम वो संघर्ष के जने हुए व्यक्ति हैं, तुम जितना दबाओगे हम उतना ऊपर उठ कर आएंगे। तो ये चीज़ें रही हमारे साथ। आज भर समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है और अपनी बातों को मजबूती से रख नहीं पा रहा है। वो चट्टी चौराहा पर इकट्ठा होकर जो है अपना विरोध दर्ज नहीं कर पा रहा है, उसका आदमी मार दिया जाता है। सबसे पहले जो गरीब समाज का व्यक्ति होता है उसके नेता पहले मारे जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती, आपको अपने बराबरी में खड़े होते नहीं देखना चाहती। वो संघर्ष भी आगे बढ़ा जी, और वो कामयाबी की पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है। तो और आप जो कामना कर रहे हैं, जहां पहुंचना चाहेंगे पहुंचेंगे, ये राजभर एक्सप्रेस का दावा है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। भिवंडी की धरती पे वाराणसी के युवा रवि राजभर जी हैं, जो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य का जीते हुए हैं। और निर्दलीय काफ़ी मेहनत की, इनके बारे में हमने काफ़ी सुना है। और निर्दलीय लड़ना और जीतना काबिले तारीफ़ है। और हमारे चैनल पे इनका स्वागत है, मुंबई की धरती पे आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। कैसा निर्दलीय लड़ना कैसा रहा? काफ़ी चीज़ें जब आप चुनाव की प्रक्रिया में उतरते हैं तो कई बार आपके अनुसार हालात नहीं चलते हैं। और तमाम प्रत्याशी रहे, तकरीबन 18 प्रत्याशी रहे, तो किसी पार्टी से आते थे, किसी समाज से आते थे। तो ग्रामीण राजनीति का एक परिवेश है कि अक्सर वो जातिवाद की केंद्रित राजनीति होती है। तो निर्दल लड़ने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं राजनीतिक संघर्ष कर रहा था। तो एक अच्छा माहौल, एक बेहतरीन माहौल युवाओं के बीच में बन गया था। हर गरीब समाज के नौजवानों के बीच में अपनी एक अच्छी चर्चा थी, जिस कारण जब चुनाव नज़दीक आते गया तो तमाम केंद्रीय पार्टियां और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। लेकिन हमने अपना एक प्रयास था कि जब हम 3 साल अकेले संघर्ष कर रहे थे तो 2-4 हफ्ते जो बचे हुए हैं वो निर्दलीय अब कमिट करते हैं इस चुनाव को। तो हमने मेहनत की और अच्छा रहा। आपने ठाना था कि लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे और साबित करेंगे कि हम महाराजा सुहेल राजभर जी के वंशज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं समाज के नौजवानों को एकजुट करना एक बड़ी चुनौती रही, क्योंकि उन्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था अंदर से कि हम यहाँ से जीत सकते हैं। उनके अंदर ये हौसला ही नहीं आ रहा था कि हम भी एकजुट हो सकते थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहीं। आपने जो भाषण दिया काफ़ी अच्छा था। क्या सोच है युवाओं के लिए और समाज से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं जैसे हम देखते हैं कि अमूमन जो हमारा ग्रामीण समाज जो है वो रोज़ पढ़ाई लिखाई के बाद तुरंत वो रोज़ी रोटी की तलाश में जो है शहरों में निकल जाता है। तो अमूमन पढ़ाई या तो शादी हो जाए इसलिए की जाती है। अपने ग्रामीण परिवेश में ये एक चलन है कि पढ़ो लिखो नहीं कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है, पढ़ो लिखो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा और जाके बम्बई दर दर भटकना पड़ेगा। इस तरीके की बचपन में हम लोगों को बोला जाता था कि पढ़वा लिख बना तो बम्बई जाए के पड़ी, या हमारे बच्ची बम्बई जाके कमाई। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और नौजवान समाज जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज सोशल मीडिया समाज में हमारे आपके बीच आई, तो काफ़ी दूर दूर के लोगों से जुड़ा हुआ, गाज़ीपुर और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जहाँ लोग रह रहे हैं, तो समाज एकजुट होना शुरू हुआ। उसको लगने लगा कि पटेल समाज हुआ, चौहान समाज हुआ, जो अन्य गरीब समाज था जो संगठित होकर आगे बढ़ गया। तो राजभर समाज के नौजवानों को भी इस चीज़ का मौका मिला, एक माहौल मिला कि हमें भी एकजुट होकर जो है अपने प्रगति के रास्ते पर जो है संघर्ष करना चाहिए और उचित एक स्थान प्राप्त करना चाहिए। तो ये चीज़ें रहीं। तो नौजवान के लिए एक यही संदेश है कि आप जो भी कर रहे हो वो बेहतर है। एक वक्त रहता है भटकाव का, उस भटकाव के समय में आप चीज़ों को समझिए। मैं कई बार एक बात को सोचता हूँ कि जब हमारे माँ बाप हमको कहा करते थे कि पढ़ लो, तो उनका आशय सही होता था कि क्यों पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन वो हमें समझा नहीं पाते थे कि पढ़ना क्यों है। जब हमारी उम्र बड़ी हुई तो हमने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर जातिगत संघर्ष है
यहाँ पे गला काट प्रतियोगिता लगी हुई है। आप व्यापार करने जाओगे वहाँ पे संघर्ष है, राजनीति करने जाओगे वहाँ पे संघर्ष है, नौकरी करने जाओगे वहाँ पे संघर्ष है। तो हमें हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो घर परिवार के सदस्य थे, वो हमें ये नहीं समझा पाए कि इस तरीके के कंपटीशन, इस तरीके के हालात तुम्हें आने वाले समय में झेलने पड़ेंगे, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। जब तुम्हारे साथ जातिगत भेदभाव होगा, तुम्हारे साथ जो है तरह तरह की चुनौतियाँ खड़ी होंगी, तुम्हें पूछा जाएगा कि राजभर कौन बिरादरी में आते हैं, कौन जाति में आते हैं। ये चीज़ें हमारे एक पीढ़ी ने बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक इन चीज़ों को, इन सवालों को झेला है कि कौन राजभर, कौन बिरादरी के हैं ये लोग। तो ये बताना ये एक चुनौतीपूर्ण होता था, हम बोल नहीं पाते थे। तो ये एक व्यवस्था है। धीरे धीरे चीज़ें प्रगति हो रही हैं। समाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे आपने चैनल बनाया राजभर एक्सप्रेस के नाम से, इस तरीके से समाज के बीच में चीज़ें जा रही हैं। अब जैसे हम जैसे नौजवानों को भी बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिला। अगर आप नहीं होते तो यहाँ में कोई पूछने वाला नहीं था। ये राजभर तो सारी चीज़ें राजभर एक्सप्रेस है, अपने समाज के लोगों के लिए है। बिल्कुल। जब भी कभी मौका दीजिए पहुँच जाएगा। बिल्कुल। तो मैं अमूमन देखता रहता हूँ आपके कार्यक्रम। आप लगभग हर जगह पर पहुँचते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और काबिल तारीफ़ है। मैं आपके श्रोतागण से ये सारी बातें कहना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया हैं राजभर एक्सप्रेस के लोग। जब आपके पास पहुँचे तो पूरे स्नेह के साथ, पूरे सम्मान के साथ एक गिलास ठंडे पानी से इनका स्वागत करें और इनका हौसला बढ़ाएं, इनका हौसला बढ़ाएं, इनकी हिम्मत बढ़ाएं। क्योंकि अमूमन हमारे समाज में गरीब समाज के लोग जब किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो अमूमन अपने घर से बाहर निकलते ही वो अपने घर को छोड़ आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेट की भी चिंता है, उनके भविष्य की भी चिंता है। तो हमारे जो भी तमाम सामाजिक लोग हैं जो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं या अपने घर पे दो रोटी कमा कर ला रहे हैं, उन सबका सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत आगे हमारा समाज जाने वाला है। नो डाउट हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और जो संघर्ष में पला होता है वो बड़े काम करता है। नो डाउट ये सारी चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। संघर्ष तो आपने भी काफ़ी किया है। जी बिल्कुल। संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी रही कि जब अब जवानी के पड़ाव पर जब हम लोग पहुंच रहे थे तो उसी समय पिताजी की हत्या कर दी गई और बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई। तो मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, राजभर समाज इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी राजभर समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है और अपनी बातों को मजबूती से रख नहीं पा रहा है। वो चट्टी चौराहा पर इकट्ठा होकर जो है अपना विरोध दर्ज नहीं कर पा रहा है, उसका आदमी मार दिया जाता है। मैं एक बात को मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से समझा कि जो गरीब समाज का आदमी होता है वो अक्सर उसका सबसे पहले, जो गरीब समाज का व्यक्ति होता है उसके नेता पहले मारे जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती, आपको अपने बराबरी में खड़े होते नहीं देखना चाहती। तो एक घटना थी मेरे पिताजी के साथ, बहुत ही बुरा हुआ, बड़ी निर्मम हत्या की गई। वहाँ से मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आई कि हम संघर्ष करेंगे और उन लोगों को ये जवाब देंगे कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम वो फूल हैं, हम वो संघर्ष के जने हुए व्यक्ति हैं, तुम जितना दबाओगे हम उतना ऊपर उठ कर आएंगे। तो ये चीज़ें रही हमारे साथ। वो संघर्ष भी आगे बढ़ा जी और वो कामयाबी की पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है। तो और आप जो कामना कर रहे हैं, जहां पहुंचना चाहेंगे पहुंचेंगे, ये राजभर एक्सप्रेस का दावा है। और यहाँ पे जो समाज के नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, किस नज़र में आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अमूमन इस बात की चर्चाएं होती हैं कि हमारे नेता एक मंच पर नहीं आते, तो मैं भी जब आया तो मेरे कुछ बेहतरीन अनुभव नहीं थे महाराष्ट्र को लेकर। खासकर मैं इस चीज़ का प्रयास कर रहा था कि हमारे लोग आ जाएं और सारे लोग एक मंच पे आएँ। हालांकि जो है रामाचल जी नहीं आ पाए, उनकी कमी है महसूस हुई और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा नौजवान साथियों, हमने अपने नेताओं को संघर्ष करते हुए देखा है और अमूमन राजनीति करने वाला या समाज में चलने वाला व्यक्ति जो है वो अपने नेताओं से सीख रहा है, उनकी कमियों पर नहीं जाते हैं, उनके संघर्षों पर जाते हैं। आज हमारे पास जो भी 4, 5, 6 जो भी नेता हैं, आज हम उन्हें सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उनके बेहतरीन संघर्षों के कारण उनको जानते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। हमारी आपकी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। तो आगे हम बता देना चाहेंगे कि हमारी मुलाकात 8 साल पहले हुई थी मुंबई के अंधेरी में। जी एक होटल है प्रसादम होटल में, प्रसादम होटल है। हम लोगों ने साथ में कॉफ़ी पिए थे, फ्रूट सलाद भी खाए थे और काफ़ी यादें हैं।
8 तो साल पुरानी 8 यादें। साल याद है। और इस बीच जो संघर्ष रहा उस बीच में मैं भैया को याद नहीं कर पाया, लेकिन होता है, हम भी लोगों याद का नहीं कर नसीब पाए। था, हम लोग मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने मुकाम में हासिल, अपने हर वो मुकाम को हासिल करें, ये राजभर एक्सप्रेस से दुआ करते हैं। जी, आप सारे श्रोतागण को हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज का कोई भी व्यक्ति मिले पहले उसे बिठाइए, पानी पिलाइए, उसे सम्मान दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए। हमारा समाज इसी तरीके से आगे बढ़ पाएगा। आज भिवंडी के इस मैदान में भारी भीड़ देखकर मेरा भी हौसला बढ़ा और मैं अपनी राजनीतिक भविष्य को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाना चाहूँगा। और उसमें आप सारे लोगों का साहस लगेगा, और आप लोग का हौसला मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर जी का आप लोग साथ दें, वाराणसी के लोग खास करके ध्यान दें। तो मिलते किस जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।